दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर अब लबोलुबाब निकलकर बाहर आने लगा है। न्यूज चैनल्स का आंकड़ा हर पर बदल रहा है, लेकिन आप विश्वास कर सकते हैं चुनाव आयोग के आंकड़े पर, जो कि अब सामने आ चुका है। दोस्तों, चुनाव आयोग का जो फाइनल आंकड़ा है वो आपके सामने मैं अभी कुछ वक्त बाद रखूंगी, क्योंकि वो 2-2:30 बजे के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये फाइनल आंकड़ा है। लेकिन चुनाव आयोग का जो पहला रुझान आया है उससे एक तस्वीर साफ होती है कि महाराष्ट्र में किसकी बन रही है सरकार। महाराष्ट्र का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं दोस्तों। जो चुनाव आयोग का लेटेस्ट आंकड़ा है, वीडियो रिकॉर्ड करने तक बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 27 सीटों पर आगे चल रही है। ये सब रुझान है, फाइनल नतीजे नहीं है, रुझान है। एनसीपी यानी कि अजित पवार की एनसीपी 22 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, शरद पवार की जो एनसीपी है वो 14 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है। बाला साहब उद्धव ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो 12 सीटों पर आगे चल रही है। और इसके अलावा जो बाकी छोटी पार्टियां हैं वो 2 या 1 सीटों पर आगे फिलहाल रुझानों में आती दिख रही हैं। अगर कुल जमा बात इन आंकड़ों के जरिए मैं निकालूं दोस्तों, तो बड़ी आसानी से महायुति की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनती दिखाई दे रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। फिलहाल हालांकि फिर मैं कहूंगी कि ये शुरुआती आंकड़ा है, लेकिन जब चुनाव आयोग का पहला आंकड़ा आ जाता है उसमें कोई 360 डिग्री परिवर्तन हो जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन होता है। इसीलिए मैं लगातार आपसे कह रही हूं कि अभी इसका फाइनल आंकड़ा मत मानिए। मुझे लगता है कि 12:30-1 बजे के बाद पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस आंकड़े से एक हिंट पता चलती है कि फिलहाल रुझान किस ओर जा रहे हैं। रुझान महाराष्ट्र में एनडीए की तरफ जा रहे हैं, और फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए की झूमकर सरकार बन रही है। मतलब एनडीए बड़े आराम से महाराष्ट्र में सरकार बना रहा है, और तोड़फोड़ जैसी कोई संभावना हो सकता है कि एनडीए को ना पड़े। हालांकि ये मैं फिर कह रही हूं कि चुनाव आयोग का ये पहला रुझान है, अभी फिर बदल सकता है। अब एनडीए की बात हमने की तो झारखंड का भी जिक्र कर लेते हैं। झारखंड में तो दोस्तों फाइट काफी टाइट दिख रही है। झारखंड में जो आंकड़ा है वो बताता है कि आरजेडी 2 सीटों पर आगे चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा आजसू 1 सीट पर आगे चल रही है। जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। इसके अलावा जेएलकेएम 1 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। झारखंड में मामला उल्टा है। झारखंड में इंडिया की सरकार बनती दिखाई दे रही है फिलहाल। मैं फिर कह रही हूं कि ये बहुत जल्दबाजी है कहना, क्योंकि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, और झारखंड की तो विधानसभा वैसे भी बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है, तो इसमें बहुत बड़े उलटफेर की जो संभावना है वो भी बहुत आगे तक देखते हैं होती कि नहीं होती है। लेकिन जो 10 सीटों का आंकड़ा झारखंड में आया है उसमें ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन आसानी से सरकार बना सकता है, क्योंकि यहां पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर इन रुझानों के हिसाब से आकलन करें तो झारखंड में जो मोदी जी ने रोटी बेटी और माटी का नारा दिया था, घुसपैठियों का नारा दिया था, वो नहीं चला। झारखंड ने इंडिया गठबंधन पर विश्वास जाहिर किया, हेमंत सोरेन सरकार पर विश्वास जाहिर किया। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि आंकड़े फिर बदल सकते हैं, अभी कुछ भी विश्लेषण करना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन हां, यह कह सकते हैं कि जो बात कही जा रही थी महाराष्ट्र के लिए कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, फिलहाल तो रुझानों में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है एनडीए, और इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऐसी भी जो रुझान बताते हैं, इलेक्शन कमीशन के रुझान बताते हैं, वो ये बताते हैं कि अजित पवार के लिए जो कहा जा रहा था कि कमजोर कड़ी साबित होंगे, अजित पवार फिलहाल तो कमजोर कड़ी साबित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ऐसा दिन है जहां हर सेकंड आंकड़ा बदल रहा है, तो कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रख देती हूं दोस्तों। जैसे कि आज तक का आंकड़ा, आज तक इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में जो एनडीए है उसके बीच शुरुआत से ही बहुत बड़ा फासला दिखा रहा है। आज तक ने तो करीब 1 घंटे पहले ही एनडीए को रुझानों में पूर्ण बहुमत दे दिया है दोस्तों। आज तक 162 सीटें दे रहा है एनडीए को, और इंडिया गठबंधन को 97 सीटें दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं न्यूज़ 24 का जिक्र करूं दोस्तों, तो न्यूज़ 24 महाराष्ट्र में 164 सीटें दे रहा है, और 94 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है, 164 सीटें एनडीए को दे रहा है। वहीं अगर एबीपी न्यूज़ की बात करूं दोस्तों, तो एबीपी न्यूज़ महाराष्ट्र में 201 सीटें दे रहा है बीजेपी प्लस मतलब एनडीए को, और कांग्रेस को 60+। हालांकि फिर कह रही हूं दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स का आंकड़ा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ही मुश्किल है। मतलब 8 बजे तो वोटों की गिनती भी शुरू नहीं होती है, तब भी न्यूज़ चैनल वालों ने 1, 2, 3, 4 अपना आंकड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये मानना पड़ेगा
इलेक्शन कमीशन का पहला आंकड़ा देखकर कि महाराष्ट्र में एनडीए का तूफान है। महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से एनडीए वापसी करता दिखाई दे रहा है और पिछले मैंडेट से ज्यादा उसको मैंडेट मिल रहा है। हालांकि हमें अपने लिए ये स्कोप छोड़कर रखना चाहिए कि आगे आने वाले घंटे 2 घंटे बाद क्या परिणाम निकलते हैं। फाइनल आंकड़ा जब तक नहीं आ जाता विश्वास नहीं कर सकते किसी पर भी, लेकिन फिर भी फिलहाल के हिसाब से महाराष्ट्र में झूम कर बन रही है एनडीए सरकार और झारखंड में बड़ी आसानी से बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। मैं फिर कह रही हूं, आंकड़ा बदलेगा, बदले हुए आंकड़े के साथ, विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने आऊंगी, लेकिन फिलहाल का ये आंकड़ा बताता है कि इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलों का सबब महाराष्ट्र लेकर आ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।